वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आपको पता होगा बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई ये जो बीएसएनएल के प्रमुख यूनियंस है, ठीक है, मतलब मेन दो यूनियंस है जिनको मान्यता प्राप्त थी अब तक, ठीक है। और दोनों यूनियंस में यहाँ पर जितने भी कर्मचारी है वो सारे गैर कार्यकारी कर्मचारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि दोनों यूनियंस की मान्यता 16 अक्टूबर 2025 को खत्म होने वाली थी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता होगा कि मान्यता खत्म होने वाली है, ठीक है। एक अपडेट निकल कर आई है जो 16 अक्टूबर 2025 की है, ठीक है। इस अपडेट में बताया गया है कि जो बीएसएनएल ईयू की लास्ट पीरियड की मान्यता है जो कि खत्म होने वाली थी, वो मान्यता फिर से मिल गई है बीएसएनएल को। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान्यता मिली है या फिर कुछ समय के लिए छूट दी गई है। छूट दी है तो कितनी छूट है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक बढ़ाई है मान्यता, या फिर मान्यता मिल गई है तो कितनी मिल गई है, ठीक है। सारी जानकारी विद डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, यहाँ पर जो 16 अक्टूबर की न्यूज है, इसमें यहाँ पर मान्यता को यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया गया है कि देखिए यहाँ पर कुछ अपडेट है। मैनेजमेंट प्रपोजल रिगार्डिंग 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन 16 अक्टूबर 2025 को नौवां सदस्यता सत्यापन यानी कि 9th मेंबरशिप वेरिफिकेशन खत्म होने वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर बीएसएनएल ने एक लेटर लिखा था बीएसएनएल मैनेजमेंट को कि हमारी मान्यता बढ़ा दीजिए या फिर कुछ छूट वगैरह दे दीजिए, ताकि हमें क्या है कि हमारे जो गैर कार्यकारी कर्मचारी है इनको थोड़ा सा फायदा हो। जब भी इनकी कोई शिकायत वगैरह हो इन फ्यूचर, अगर कोई भी शिकायत वगैरह होगी तो हमें आपके सामने मतलब यानी कि मैनेजमेंट के सामने रखने में ये कोई झिझक नहीं होगी, या फिर क्योंकि देखिए मैनेजमेंट के सामने वही रख पाते हैं कुछ भी। यहाँ पर अगर किसी को भी शिकायत है कर्मचारी को तो मैनेजमेंट के सामने तभी जा पाती है वो जब यूनियन को मान्यता प्राप्त हो। तो मान्यता इनकी 3 साल की अवधि की रहती है और वो खत्म होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आज की अपडेट है 16 अक्टूबर 2025 को, इसमें बीएसएनएल मैनेजमेंट द्वारा बीएसएनएल ईयू और एनएफटी एक और जो बीएसएनएल कर्मचारियों का जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का एक और संघ है, इन दोनों संघों को, दोनों यूनियंस को यहाँ पर मान्यता फिर से मिल गई है। तो ये गुड न्यूज है। सबसे बड़ी बात ये मान्यता मिली है तो कितनी क्या बड़ी है, पूरा मामला समझते हैं, ठीक है। पहले समस्या क्या है वो देख लेते हैं। बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई दोनों की वर्तमान मान्यता की अवधि 16 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही थी, ये सभी को पता है। अब इसके बाद इस मान्यता को महत्व क्यों दे रहे हैं? मान्यता का अर्थ है कि ये यूनियन कानूनी रूप से और आधिकारिक तौर पर बीएसएनएल मैनेजमेंट के सामने कर्मचारियों की ओर से उनकी शिकायतें, मांगे और मुद्दे जैसे कि वेतन, पदोन्नति या फिर कार्य की शर्तें वगैरह रख सकती है और बातचीत कर सकती है, ठीक है। कानूनी तौर पर उसको बीएसएनएल मैनेजमेंट मना भी नहीं कर सकती यार कि क्यों किया तुमने, ठीक है। बैठक भी कर सकती है उनके साथ, वो भी कानूनी तौर पर। तो इसको मान्यता बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चिंता क्या है बीएसएनएल कर्मचारी को, वो देखें। मान्यता समाप्त होने का मतलब क्या था कि 16/10/2025 यानी कि 16 अक्टूबर 2025 के बाद कर्मचारियों की शिकायतों को मैनेजमेंट तक पहुंचाने और उनका समाधान करवाने में मुश्किल आ जाता। मतलब एक तरह का शून्य वैक्यूम, मतलब मुश्किल का मतलब ये कि नहीं पहुंचा ही नहीं सकते। जिन यूनियंस की मान्यता नहीं है वो मैनेजमेंट के सामने बैठ भी नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनियन ने बीएसएनएल ईयू ने क्या कार्यवाही की, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर मीटिंग की गई। मान्यता समाप्त होने से ठीक पहले बीएसएनएल ईयू ने बीएसएनएल के जो अध्यक्ष वगैरह है, जो कि सीएमडी है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनसे मुलाकात की। उसके बाद उनसे अनुरोध रिक्वेस्ट की कि भैया 10वीं जो सदस्यता सत्यापन यानी कि 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन, यूनियन ने अनुरोध किया कि कर्मचारियों के बीच यह जानने के लिए कि कौन सी यूनियन सबसे ज्यादा कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करती है, 10वीं सदस्यता सत्यापन मेंबरशिप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी आयोजित किया जाए। यह सत्यापन यूनियन की शक्ति और प्रतिनिधित्व को निर्धारित करता है। यह सही बात है। जैसे पहले 9वां सत्यापन जो चल रहा था वो अच्छा चल रहा था, मतलब इनको मतलब सदस्यता मिली हुई थी। एक हिसाब से देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उनको। जैसे कि यूट्यूब वगैरह आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो क्या हम उसके सदस्य बन जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। इनका सब्सक्रिप्शन है, इसकी डेट है, एंड डेट वो लास्ट होने वाली थी 16 अक्टूबर को। उसके बाद इनको वापस से सब्सक्रिप्शन मिल गई है, ठीक है। कितनी क्या मिली वो जानते हैं हम आगे। जब तक 10वीं सदस्यता सत्यापन पूरा नहीं हो जाता तब तक वर्तमान मान्यता की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था, ठीक है।
बीएसएनएल ईयू ने मैनेजमेंट से। बीएसएनएल ईयू ने स्पष्ट किया था कि यदि मान्यता नहीं बढ़ाई गई तो उन्हें गैर कार्यकारी अधिकारियों की शिकायतों और मुद्दों को प्रबंधन के यानी कि मैनेजमेंट के समक्ष रखने में गंभीर कठिनाई होगी। अब रख ही नहीं सकता नहीं भैया, अब जब मान्यता प्राप्त नहीं है आपको तो आपकी जगह दूसरी यूनियन आएगी या फिर दूसरी यूनियन को कोई मान्यता वगैरह मिलेगी। वैसे देखो कुछ भी हो तो डायरेक्ट कर्मचारी जाकर मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते, जो कर्मचारी के ऊपर है या फिर बीएसएनएल यूनियन के जो लीडर्स वगैरह है वही बात कर सकते हैं, इसलिए उनको मान्यता प्राप्त होनी जरूरी है। मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है वो देख लेते हैं। आदेश जारी कर दिया भैया, बीएसएनएल के कारपोरेट कार्यालय ने इस अनुरोध पर विचार किया और तुरंत एक आधिकारिक पत्र यानी कि आदेश जारी कर दिया। ठीक है, विस्तार के सकते हैं इस पत्र के माध्यम से बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई जो बीएसएनएल कर्मचारियों के दो यूनियंस है दोनों की मान्यता को कुछ डेट के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 16 जनवरी 2026 तक या फिर 10वीं सदस्यता सत्यापन की अधिसूचना जारी होने तक 16 जनवरी 2026 तक ये बढ़ाया गया है। मतलब इसकी मान्यता क्या है अभी दी नहीं गई है पूरी तरीके से कि हाँ चलो ठीक है आपको 2 साल 3 साल की अवधि के लिए मान्यता दे देते हैं, मान्यता नहीं दी है। जो आपका 9वां सदस्यता सत्यापन है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसको थोड़ी छूट देकर आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब जो भी पहले, इसका मतलब है जो भी पहले हो, इसका मतलब यह है कि मान्यता इन दोनों शर्तों में जो भी पहले पूरी होगी उस तारीख को समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि सत्यापन की घोषणा 1 दिसंबर 2025 को हो जाती है तो मान्यता उसी दिन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भले ही वो 16/1/2026 अभी दूर हो। ठीक है, यदि घोषणा 16 जनवरी 2026 तक नहीं होती है तो मान्यता 16/1/2026 को समाप्त हो जाएगी। देखिए इसका मतलब यह है कि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 16 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसको, मतलब ये जो छूट दे दी गई है वहां तक। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पर आदेश जारी हो जाता है कि 10वां सदस्यता सत्यापन 1 दिसंबर 2026 को ये ऐलान हो जाता है, ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि मान्यता आपको 10वां सदस्यता सत्यापन मिल गया है, तो आपकी जो मान्यता अवधि है ये आगे जो बढ़ाई गई, कहां तक बढ़ाई गई है, 16 जनवरी 2026 तक। ठीक है, तो वो वहीं पर जो आपका जहां पर दिन था जहां से 10वां सदस्यता सत्यापन लागू हो गया वहीं पर इसकी छूट खत्म हो जाएगी। ठीक है, और 10वां स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब यही है कि आपको कुछ छूट दी गई है, जहां से भी जब भी आपका 10वां सदस्यता सत्यापन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी ये जो छूट का जो आगे का गैप है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर बीएसएनएल ईयू की कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि भैया गुड न्यूज मिल गई है, हमको छूट मिल गई है, कम से कम ये मान के चलिए काफी टाइम की छूट मिल गई है, 2-3 महीनों की छूट मिल गई है। तो इसमें क्या है प्रोसेस हो जाएगी हैंडल, और 10वां जो 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यूनियन ने इस महत्वपूर्ण विस्तार के लिए बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक यानी कि सीएमडी और एचआर का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। यह आभार दर्शाता है कि यूनियन मैनेजमेंट के इस डिसीजन को कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक कदम मानती है। ठीक है, मतलब एक तरह का थैंक यू भी बोल रही है बीएसएनएल ईयू जो मैनेजमेंट को कि भैया ठीक है आपने हमें थोड़ा सा छूट दे दी, हमारा जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन है वो कुछ समय के लिए प्रोसेस में है, प्रोसेस से जैसे ही बाहर आएगा और हमको मेंबरशिप मिल जाएगी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, यह एक अंतिम व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों के पास नई मान्यता की जो प्रोसेस है वो पूरी होने तक भी प्रबंधन मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखने के लिए एक आधिकारिक मंच यानी कि यूनियन मौजूद रहे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो छूट दी है इसमें भी आप मैनेजमेंट के सामने जो भी शर्त वगैरह है कर्मचारियों की, जो भी मुद्दे हैं, इश्यूज वगैरह है, शिकायतें वगैरह है, वो सब रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरी आज़ादी है आपको। फिलहाल ये 16 अक्टूबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की, पढ़ने की और आपको ये टाइम देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं जवाब जरूर दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिए अपनी जो भी राय है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।